नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में फैज़ान जेल की सलाखों के पीछे अपनी गलतियों को याद कर कर के आंसू बहा रहा था। उसे हादिया के साथ की गई एक एक ज़्यादती याद आ रही थी। मॉम, इस सब के ज़िम्मेदार आप हैं। नताशा मर गई, मैं उस गुनाह की सज़ा भुगत रहा हूँ जो मैंने किया ही नहीं। आपने क्यों हमारी तरबियत अच्छी नहीं की? हमें बचपन से लेकर आज तक सिर्फ नफ़रत करना ही सिखाया। आपने हमारे साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। हादिया जैसी हीरे जैसी लड़की मेरी ज़िंदगी में आई, मगर आपकी नफ़रत ने मुझे उसको अपना ना बनाने दिया। आपने मेरी हर गलती पर, हर गुनाह पर पर्दा डाला। काश आपने मेरी गलतियों पर मुझे थप्पड़ मारा होता, मुझे अच्छाई और बुराई में तमीज़ सिखाई होती, मुझे रिश्तों के तक़द्दुस का एहतराम करना सिखाया होता। राज़ी और हादिया से नफ़रत की आग में आप इतनी आगे चली गई कि आपने नताशा की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। नताशा ने तो अपनी गलतियों से सीखकर एक सही आदमी को पहचान लिया था। वो राज़ी की अच्छाइयों को पहचान गई थी, मगर आपने लोगों को उनके स्टेटस से, उनकी दौलत से पहचाना। आप कितनी गलत थी मॉम। आप बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं बन सकी। मैंने अपने बाबा का हर बार दिल दुखाया और उन्होंने हर बार मेरे झूठ पर एतबार किया। उनकी मेहनत से कमाई हुई दौलत को मैंने दोनों हाथों से उड़ाया। एक ऐसी लड़की से गैर शरई ताल्लुकात बनाए। मैं गुनाहों में इस कदर लुथड़ गया था कि अपने रब को भूल गया था कि इन ज़मीनी खुदाओं का भी एक खुदा होता है जो सबका खुदा होता है, जिसका तराजू सिर्फ इंसाफ करता है। उसने तो मुझे सुधरने के बार बार मौके दिए, मगर मैं ज़मीनी शैतानों के साए में रहकर उसकी दी हुई नेमतों की कदर न कर सका। अगर मुझे दोबारा सुधरने का मौका मिला तो मैं उसे कभी भी ज़ाया नहीं करूँगा, मगर शायद ज़िंदगी एक बार मिलती है। अफसोस, मेरा अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, मगर मुझे हादिया से माफ़ी मांगनी है। अगर वो मुझे माफ़ कर दे तो शायद मेरे गुनाहों की माफ़ी हो सके। दूसरी तरफ सफदर हादिया के घर आ जाता है। सफदर कहता है, भाभी, मैं तन्हा हो गया हूँ। नताशा इस दुनिया से चली गई, सब ने मुझे छोड़ दिया। मेरी कमाई हुई दौलत किसी काम ना आई। मैं अपने बच्चों की तरबियत अच्छी ना कर सका, हादिया को उसका जायज़ हक ना दिलवा सका, मगर अब ऐसा नहीं होगा। हादिया कहती, अंकल आप परेशान ना हो, नताशा कहीं नहीं गई, बल्कि नताशा एक नए रूप में हम सब के सामने है। सफदर नन्ही नताशा को बहुत प्यार करता है। हादिया, इसकी तरबियत भी ऐसी करना जैसे अलीम भाई और खदीजा भाभी ने अपने बच्चों की है। ये फ़ाइल है, मैंने अपना कारोबार इस बच्ची और तुम्हारे नाम कर दिया है। शायद मैं कुछ अजाला कर सकूं, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। अगर तुम चाहो तो फैज़ान नाम की ज़ंजीर से आज़ादी ले सकती हो। मैं खामखा तुम्हें इस ज़ंजीर के साथ बांध कर नहीं रखना चाहता। हादिया कहती, अंकल, मैं अब फैज़ान के साथ नहीं रह सकती। मैं उससे खुला लेना चाहती हूँ, मगर इस बच्ची पर उसका पूरा हक है। मैं अपनी बच्ची को उसके बाप के साए से महरूम नहीं करूँगी। वो जब चाहे इससे मिलने आ सकता है। मैं रुकावट नहीं बनूँगी। मैंने अपनी ज़िंदगी का आगे का सफ़र तन्हा गुजारने का फ़ैसला किया है। दूसरी तरफ फैज़ान को आवाज़ आती है, फैज़ान, तुम्हारी मुलाकात आई है। फैज़ान कहता है, बाबा आप कैसे हैं? मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैंने हमेशा आपको धोखा दिया, मगर अब ऐसा नहीं होगा। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपसे वादा करता हूँ, आइंदा आपकी हर बात मानूंगा। सफदर फैज़ान की तरफ कुछ कागजात बढ़ाता है। ये क्या है बाबा? किस चीज़ के पेपर हैं? सफदर कहता है, हादिया तुमसे हर ताल्लुक़ वास्ता तोड़ना चाहती है। ये खुला के कागजात हैं, इन पर दस्तखत कर दो। फैज़ान कागजात पर ना चाहते हुए भी दस्तखत करने लगता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। फैज़ान कहता है, बाबा मेरा एक काम कीजिएगा, मेरी तरफ से हादिया से माफ़ी मांगिएगा। हो सकता है आपके कहने से वो मुझे माफ़ कर दे,
वो आपकी बात कभी नहीं टालेगी। सफदर वापस जा रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू थे। फैज़ान कहता है बाबा मुझे माफ़ कर दें। सफदर कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हिस्से की सज़ा भुगतो। फैज़ान की आंखों के सामने अंधेरा था, उसे ऐसे लग रहा था कि आज उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने अपनी जन्नत को अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। दूसरी तरफ शीना कहती है सफदर साहब कहाँ थे? मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रही थी। सफदर कहता है मैं हादिया के पास गया था, वहाँ छोटी नताशा को देखा। एक लम्हे को लगा कि मुझे मेरी गुड़िया मिल गई है। मुझे वहाँ पर वो सुकून मिला जो कभी मुझे मेरे घर से नहीं मिला। फिर हादिया को फैज़ान नाम की जंजीर से आज़ाद करवाया। तुम्हारे बेटे से भी मिला, कह रहा था कि अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। सफदर कहता है शीना हम भूल जाते हैं अपने खुदा को, समझ ही नहीं पाते ये हमारी आर्जी ज़िंदगी है, इसका हिसाब किताब देना होगा। शीना की आंखों में आंसू थे। सफदर मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मैं ना अच्छी बीवी होने का हक अदा कर सकी, ना अच्छी माँ होने का। मैंने अपनी जन्नत को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है। दूसरी तरफ फरवा कहती है राज़ी भाई कैसे हैं आप तो हमें भूल ही गए। आपने शादी करनी है कि नहीं, या अभी भी आप हादिया के इंतज़ार में बैठे हुए हैं? राज़ी कहता है फरवा मेरे हाथों में हादिया नाम की लकीर नहीं है, बस तुम सुनो तुम्हारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। फरवा कहती है भाई मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ रमशा कहती है अम्मी हमने गुनाहों से लुथड़ी हुई ज़िंदगी गुजारी है, कितने ही घर बर्बाद किए होंगे, अल्लाह को हमेशा नाराज़ किया, बस बहुत हो गया, अब मज़ीद नहीं। रमशा की माँ खामोश थी। बेशक बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है, मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ रमशा। मैंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तुम्हें गुनाहों से भरी ज़िंदगी में धकेल दिया। तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। नेकी के रास्ते पर चलने का हमेशा अच्छाई ही फलती फूलती है और बुराई का ख़ात्मा होता है। नाज़रीन ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा अपने इख्तिताम को पहुंच गया। आप आज इसकी लास्ट एपिसोड देखेंगे। कल से आप सेम टाइम सेम चैनल पर नई ड्रामा सीरियल मन आंगन देखेंगे। ये ड्रामा ARY टेलीविज़न का एक बेहतरीन ड्रामा साबित होगा जिसमें पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के नामवर अदाकार परफॉर्म करेंगे, जिसमें आप अनमोल बलोच को एक बार फिर नए रूप में देखेंगे, जिनका आप पहले भी एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल जो कि जियो टेलीविज़न पर चल रहा था। दूसरे अदाकारों में ज़ैन बलोच, इमरान असलम, शाजिल शौकत, रईद आलम नुमायाँ हैं। इस दौरान में आप मेरे चैनल वीडियो टीवी को भी याद रखिएगा। ड्रामा मुकद्दर का सितारा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।